हेलो एवरीवन, हम लोग अध्याय 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स देख रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन परिवार का अध्ययन हम कर रहे हैं। और नाइट्रोजन परिवार के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे फास्फोरस के अपरूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फास्फोरस के अपरूप। देखिए, फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं। पहला अपरूप होता है फास्फोरस के 3 अपरूप, सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस। दूसरा जो होता है लाल फास्फोरस और तीसरा काला फास्फोरस होता है। महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस। तो सफ़ेद फास्फोरस के बारे में जानते हैं। देखिए, यह प्रकृति में सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला फास्फोरस होता है। इसकी जो दूसरा प्रॉपर्टी होती है, यह सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, परंतु यह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह पीला रंग का हो जाता है, हल्का पीला, ठीक है, हल्का पीला कलर का हो जाता है यह, ठीक है। फिर तीसरा जो गुण होता है सफ़ेद फास्फोरस का, यह चतुष्परमाणविक अवस्था में पाया जाता है। चतुष्परमाणविक अवस्था में पाया जाता है। चतुष्परमाणविक अवस्था का तात्पर्य यह होता है कि इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरह से होती है। फास्फोरस की संरचना कुछ इस तरह से होती है और इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है वह होता है 60 डिग्री का। और फास्फोरस मध्य के बंध की लंबाई होती है 2.21 एंगस्ट्रॉम। इसकी बंध लंबाई होती है, ठीक है। चतुष्परमाणविक अवस्था मतलब ये होती है। 4 फास्फोरस एक साथ बंध बनाते हैं, 60 डिग्री का इनके मध्य कोण होता है और 2.21 एंगस्ट्रॉम इनके मध्य की बंध लंबाई होती है। अब हम लोग देखते हैं कि एक फास्फोरस जो होती है 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। एक फास्फोरस कुल कितना बंध बनाया है? 3 बंध बनाया हुआ है। देखिए, 3 बंध बनाया हुआ है यहाँ पर। और यह सफ़ेद फास्फोरस किस प्रकार से प्राप्त होता है? देखिए, यह रॉक फास्फेट को जब हम कोक मतलब कोयला और प्लस सैंड मतलब बालू के साथ गर्म करते हैं तो हमें सफ़ेद फास्फोरस प्राप्त होता है, ठीक है। तभी हमें सफ़ेद फास्फोरस प्राप्त होता है। रॉक फास्फेट को कोक के साथ और सैंड के साथ जब गर्म करते हैं तब हमें सफ़ेद फास्फोरस प्राप्त होता है। फिर इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो यह है कि यह पानी में अविलय होता है। पानी में अविलय होता है और जबकि कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, ठीक है। कार्बनिक विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन में यह घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। और इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है 1070 केल्विन ताप पर, ठीक है, 1070 केल्विन ताप पर यह स्थायी होता है। इससे अधिक ताप पर, ठीक है, 1070 केल्विन ताप से यदि कम हो गया, ठीक है, 1070 केल्विन ताप से यदि यह कम हो गया P4, तो बिलो 1070 केल्विन ताप, बिलो 1070 केल्विन ताप से यदि कम हो गया तो यह P2 अवस्था में मतलब द्विपरमाणविक अवस्था में यह परिवर्तित हो जाती है। तो ये इसका महत्वपूर्ण गुण होता है सफ़ेद फास्फोरस का, जिसको आपको याद रखना है। इसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि यह विषैले प्रकृति का होता है, ठीक है, विषैले प्रकृति का होता है। और इसकी अत्यधिक मात्रा यदि मनुष्य में चली जाती है तो इससे अधिकता में फॉसीजा डिसीज, यह एक बीमारी है जो कि उत्पन्न होती है।
इसकी अधिकता में फॉसीजा नामक एक बीमारी उत्पन्न होती है। तो ये हो गया सफ़ेद फास्फोरस के गुण। अब हम लोग देखते हैं सफ़ेद फास्फोरस के पश्चात लाल फास्फोरस। ठीक है, लाल फास्फोरस के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, लाल फास्फोरस को सफ़ेद फास्फोरस से ही बनाया जाता है और यह विषैले प्रकृति का नहीं होता है लाल फास्फोरस, और यह एक लंबी श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। कई सारे P4 मॉलिक्यूल आपस में मिल के लाल फास्फोरस का निर्माण करते हैं। तो चलिए दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है वह देखते हैं लाल फास्फोरस की प्रॉपर्टी। लाल फास्फोरस के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है P4 मॉलिक्यूल। P4 मॉलिक्यूल मतलब होता है सफ़ेद फास्फोरस को किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं। ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं लगभग 570 केल्विन ताप तक गर्म किया जाता है, तब हमें लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं। ये तो हो गया प्राप्ति। अब जब हम इसकी संरचना की बात करेंगे तो देखिए इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। फास्फोरस 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 फास्फोरस, यही चतुष्परमाणविक अवस्था है। परंतु ये फास्फोरस फिर दूसरे चतुष्परमाणविक फास्फोरस से बंध बनाता है कुछ इस तरह से। फिर यह आगे जाके अन्य फास्फोरस के साथ बंध बनाता है और यह जो होता है लगातार आगे बढ़ते जाता है इधर, और ये जो होता है इधर लगातार आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, मतलब n मॉलिक्यूल यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब लाल फास्फोरस का यदि आप फार्मूला लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, P4 का n। ठीक है, इस प्रकार से लाल फास्फोरस का आप फार्मूला लिख सकते हैं। देखिए, जब P4 मॉलिक्यूल मतलब सफ़ेद फास्फोरस से ही ये लाल फास्फोरस बना है और एक लंबी श्रृंखला के रूप में बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है बंध अधिक बनाया है, सफ़ेद फास्फोरस के मॉलिक्यूल यहाँ पे अत्यधिक हैं, तो इसकी जो स्थायित्व है स्थायित्व भी अधिक होगी। सफ़ेद फास्फोरस की तुलना में इसका स्थायित्व अधिक होगा, और जब स्थायित्व अधिक है तो इसका घनत्व भी अधिक होगा। ठीक, घनत्व अधिक होगा। और यह खास बात यह है कि यह नॉन पॉइजनस नेचर का होता है, मतलब जहरीले प्रकृति का यह नहीं होता है, नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पानी में अघुलनशील होता है। पानी में अघुलनशील होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड में भी अघुलनशील होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है लाल फास्फोरस की। अब हम लोग देखते हैं काला फास्फोरस। काला फास्फोरस जो होता है दो रूप में पाए जाते हैं। एक होता है अल्फा काला फास्फोरस, और दूसरा जो होता है वह है बीटा काला फास्फोरस। तो दोनों को एक साथ देखते हैं और इनकी संरचना हम लोग देखेंगे। तो तीसरा जो फास्फोरस है वह होता है काला फास्फोरस। अब काला फास्फोरस के बारे में देखेंगे। यह दो प्रकार से होता है। एक होता है अल्फा काला फास्फोरस और दूसरा है बीटा काला फास्फोरस। अल्फा काला फास्फोरस और दूसरा है बीटा काला फास्फोरस। अल्फा काला फास्फोरस को लाल फास्फोरस की सहायता से बनाते हैं और इसको सफ़ेद फास्फोरस की सहायता से बनाया जाता है। अब किस प्रकार से बनाते हैं? जब हम लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो अल्फा काला फास्फोरस का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो अल्फा काला फास्फोरस का निर्माण होता है, और
सफेद फास्फोरस को जब 470 या 407 केल्विन ताप पर, 400 से 500 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं और 400 से 1200 वायुमंडलीय दाब, उच्च दाब पर अप्लाई किया जाता है सफेद फास्फोरस में, तो तब जो है बीटा काला फास्फोरस का निर्माण होता है। और यही काला फास्फोरस जो है इसका एक स्थायी रूप होता है। फास्फोरस का सबसे अधिक स्थायी रूप बोलने से यही काला फास्फोरस होता है। ठीक है, काला फास्फोरस फास्फोरस का सबसे अधिक स्थायी रूप होता है और यह तब तक ऑक्सीकृत नहीं होता जब तक हम इसे गर्म, अत्यधिक ताप पर गर्म करेंगे। जब इसे अत्यधिक ताप दिया जाता है तभी यह ऑक्सीकृत होता है, वरना यह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखिए इसकी संरचना, यह षटकोणीय अवस्था में पाया जाता है। षटकोणीय कहने का तात्पर्य बेंजीन जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से रिंग इस फास्फोरस की होती है और ये लगातार जो होता है अन्य फास्फोरस से इस प्रकार से जुड़ते जाता है। कई सारे रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए फास्फोरस, इधर फास्फोरस और इधर भी ये जो है जुड़ते जाता है फास्फोरस 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 फास्फोरस। ये जो होता है जितना आप लंबा करते जाएंगे, इस रिंग स्ट्रक्चर को जितना लंबा करेंगे उतना जो होता है आगे बढ़ते जाता है। और इधर और जो होता है ये आगे बढ़ते जाता है पूर्ण रूप से सभी तरफ से। तो यदि देखेंगे तो इनके मध्य 99 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, 99 डिग्री का एंगल होता है। ये जो एंगल होता है 99 डिग्री का होता है और ये जो बंद लंबाई होती है वो होती है 218 एंगस्ट्रॉन की। 218 एंगस्ट्रॉन फास्फोरस बंद लंबाई होती है और जो कोण होता है फास्फोरस के मध्य जो कोण बनता है वो होता है 99 डिग्री का कोण होता है। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर फास्फोरस है समाप्त होते हैं। कल हम लोग देखेंगे फास्फोरस के अक्सीय अम्ल जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।